नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का त्रिभुज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। पीछे हम लोग इससे 5 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि सवाल नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटे डी बराबर बी बटे ई एफ बराबर सी ए बटा डी एफ है एवं कोण ए बराबर 40 बी बराबर 80 एफ का मान बताइए। ठीक है, तो जब विद्यार्थी ये ऐसा भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है। आइए आपको समझाते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, हम दोनों त्रिभुज का नाम लिख दिए। ए बी सी 40 ए दिया है, 80 बी दिया है। ठीक, एक दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे ए बी बटे इसका डी ई, बी सी बटे इसका ई एफ, ए सी बटे इसका डी एफ। यदि ऐसा है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। जैसे कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक, तो हमसे देखिए कोण एफ पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम सी निकाल देंगे यहाँ वाला तो कोण एफ पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ है, अतः तीनों कोण बराबर होंगे। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है। तो 40 और 80 जोड़ दिया गया है, यहाँ पे बच गया सी। 40 80 120 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में। 180 में से 120 घटा है 60। तो कोण सी का मान कितना आ गया 60, और सी ही एफ के बराबर है, इसलिए हमारा हो जाएगा 60। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ है तो निम्न में से कौन सत्य होगा। आइए इसको बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम बना के रखे हुए हैं। ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज हम बना दिए हैं। कह रहा है ये दोनों समरूप है तो कौन सत्य होगा। तो देखिए ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ होना चाहिए। जैसे इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी ऐसा है तो सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि इतना इतना है तो पी 60 क्यू 80 तो जेड का मान बताइए। बिल्कुल विद्यार्थी, जो सवाल नंबर हम लोगों का 1 है उसी टाइप का ये है। देख लीजिए, हम यहाँ चित्र भी बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है जो अभी आपको हम समझाए हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। तीनों कोण को जोड़िए, इसको और 180 में से घटाइए, जो ही आएगा वही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आप। कह रहा है कि ए बी सी समरूप डी ई एफ है, बी सी बराबर इतना, ई एफ बराबर इतना। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 54 है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल बताइए। तो आइए आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम एक चित्र पहले बना दिए हैं, ए बी सी और डी ई एफ। बी सी 3 दिया था और ई एफ 4 दिया था। जो दिया था हम लिख दिए हैं। एक नियम होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपका क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए, ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 54 तो 54 रख दिए। डी ई एफ का हमको निकालना है। बी सी का मान 3 दिया था तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। ई एफ का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16। अब यहाँ देखिए 9 के पारे में 54 को बार में कटेगा, 6 बार में। तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे 16 छक्का 96। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आ गया 96। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 और 144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। ध्यान से देखिए इस सवाल को। यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है।
ठीक। तो जब भी ऐसा आए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात पूछे, तो हम सीधे उस पर रूट चढ़ा देंगे। 100/144 पर रूट चढ़ाइए। 100 10 × 10 होता है और 144 12 × 12 होता है। तो एगो 10 बाहर निकलेगा, एगो 12 बाहर निकलेगा। तो इसका 10/12 आंसर दे रहा है। ठीक। तो ऑप्शन में जो रहेगा वही मारेंगे। ये कटने का भी नियम है, ये कट भी सकता है। अगर ऑप्शन में आपको ये दे दे तो ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ 10/12 दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब हम लोग बनाएंगे 6 कह रहा है कि यदि दो समरूप क्षेत्र त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात। बिल्कुल ही सवाल नंबर जो हम लोग 5 बनाए हैं जिस टाइप का, वैसे ही ये भी बनेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 21:169 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे 5 बना है। कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर बताइए हमको। 8 नंबर सवाल देखा जाए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इसी का टाइप है, आइए एक वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम साफ साफ लिखे भी हैं 8 नंबर। जब भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल पूछे तो जो भुजा दिया रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 7:11 दिया था तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का अनुपात 121, यानी 49:121। ठीक है। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और ABC का क्षेत्रफल 54 है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक। सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए स्क्रीन पर आप। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बना है उसी प्रकार 9 भी बनेगा। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। सवाल नंबर 10 स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC² तो कोण B का मान क्या होगा। तो 90 डिग्री होगा। ठीक है। इस टाइप को आपको समझा देते हैं। आगे ऐसा ढेर क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को याद करवाएंगे आपको। देखिए यहाँ AB आपसे क्या पूछा है, AC² दिया है ना, तो ध्यान रखना है कि किसका स्क्वायर दिया है। तो AC का स्क्वायर दिया है, तो जिसका भी स्क्वायर दे के आप प्लस में 2 को जोड़ेगा तो वो कर्ण होगा, यानी कि AC कर्ण होगा। AC कर्ण होगा तो नाम रखा गया ना, एगो A हो गया, एगो C हो गया, बाकी क्या बच रहा है, B बच रहा है, तो यही 90 डिग्री का होगा। समझे। ध्यान रखिएगा मेरा बात। हम क्या समझाए हैं कि जिसका भी स्क्वायर दिया रहेगा उसको 2 कोना पे मान के कर्ण मान लेंगे उसको। आई दोनों को छोड़ा के जो भी नाम बचेगा वही 90 डिग्री होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहे त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC यदि AP बराबर 3, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC का मान x है तो x का मान बताइए। आइए सवाल नंबर 11 आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो बोला है त्रिभुज वैसे हम मान लिए हैं। AP का मान 3, PB का मान 2, इसका 6, इसका x। ठीक। जब भी ये समानांतर ये दिया रहे तो नियम होता है AP/PB बराबर AQ/QC। यहाँ पे लिखे भी हैं AP का मान 3, इसका 2, इसका 6, इसका x। तिरछा तिरछी गुना करके कटाए हैं तो x का मान क्या आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत ऊंचाई का अनुपात। तो सवाल नंबर 12 विद्यार्थी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 बना है उसी प्रकार से बनेगा। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। 13 देखा जाए। कह रहा है त्रिभुज PQR में PQ² बराबर PR² + RQ² है तो कौन सा समकोण होगा। अभी आपको हम समझाए हैं कि यहाँ पे देखेंगे किसका स्क्वायर दिया है, तो PQ का स्क्वायर दे दिया ना। PQ का स्क्वायर दिया है यानी PQ तो यूज हो गया, क्या बचा R, तो R समकोण होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है 14 नंबर कि त्रिभुज ABC DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल इतना
का 36 है, क्षेत्रफल इतना का 49 है, तो दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात। तो 14 नंबर सवाल विद्यार्थी, जिस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 बना है उसी प्रकार से 14 भी बनेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 15 भी सेम वही है, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 बना है वैसा ही बनाइए सवाल नंबर 15। 16 नंबर देख लिया जाए। 16 नंबर कह रहा है कि जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 बना है उसी प्रकार से ये बनेगा। 17 नंबर जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 बना है, ठीक। तो अब एक बार हम लोग 18 देखेंगे। बार बार एक ही मैथ बताने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा आप भी मेहनत किया कीजिए। आइए सवाल नंबर समझते हैं 18। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD समानांतर चतुर्भुज है, तो ACB का माप। सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। देखिए, जब समानांतर चतुर्भुज कह रहा है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। जब ये 70 निकल जाएगा, ये 55 दिया ही है, तो तीनों कोण का योग 180 होता है। तो वही बात यहाँ पे लिख के हम समझाए भी हैं। आइए समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र बना दिए हैं। AD समानांतर BC है, AD समानांतर BC, तो कोण BAC माने ये वाला बराबर कोण ACD मतलब ये वाला, ये बराबर होगा किस नियम से, तो एकांतर अंतः कोण से, ठीक। तो ABC में अब हम चलें। ABC में तीनों कोण का जो क्या 180 होता है, यानी कि तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो तीनों को जोड़े हैं, एक वो बच गया ACB, क्योंकि यही ना निकालना है। और दोनों को जोड़ के होने घटाए हैं तो 55 आ गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज FEFG में LM समानांतर FG है तो LE का मान है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा बनेगा। बना के कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। अब हम लोग सवाल नंबर 20 देखेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, कह रहा है कि A का मान बताइए। सवाल नंबर 20। आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम चित्र बना दिए हैं। L और M समानांतर है, तो L और M समानांतर है तो एक ही ओर के अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये एक ही ओर के अंतः कोण है, दोनों को इक्वल किए हैं विद्यार्थी। देख लीजिए, और 3 है, इधर आके घटेगा 4 में से तो एक ये बचेगा, 40 उसमें जाके घटेगा 60 में से तो 20 बचेगा। A का मान 20, बहुत आसानी से आ गया है। सवाल नंबर 21 अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। क्या कह रहा है 21 नंबर कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है और दो कोणों का अंतर 50 है, तो त्रिभुज के कोण बताइए। देखिए यहाँ दो कोणों का योग 90 आ रहा है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर आ रहा है, तो इसे तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन हई वाला लॉजिक से पकड़ा जाएगा। दो कोणों का योग अंतर 50 होना चाहिए, तो 45 में से 45 घटाएंगे 0 आ रहा है, 70 में से 20 घटाएंगे यहाँ 50 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक। सवाल नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर हम लोग का हो जाएगा 22। कह रहा है कि ABC में AB और AC के मध्य D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, BC 8 है, तो DE का मान बताइए। आइए सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है। दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। सवाल नंबर 23 देखिए। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कितना बार परीक्षा में पूछा है, और ये सवाल नंबर 8 के जैसा है। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। सवाल नंबर 24 कह रहा है यदि LM समानांतर हो तो D का मान बताइए। आइए आपको समझाते हैं। सवाल नंबर 24 यहाँ पे हम सवाल को लिख के बना दिए हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पे L और M समानांतर है, तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है, तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है, माने दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देख लीजिए 3 और 2 5D, 50 20 70, प्लस में होने गया तो माइनस में, 180 में से 70 गया 110, 5 ले कटाएँ को बार में 22 बार में, यानी D का मान आ गया 22। बहुत ही आसान होता है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। आइए सवाल नंबर 25 समझते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखिएगा, दो समकोणिक त्रिभुजों
में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ऐसा किसने कहा? तो थेल्स बोला था ऐसा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ठीक, आइए सवाल नंबर 27 आपको हम समझाते हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज मान लिए, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है, एगो 12 है तो सब 12 होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो √3/4 भुजा के जगह पे 12 है, जब इसको हम हल किए हैं तो 36√3 आया है। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु के हिसाब से इतना निकाले हैं ना, इसको यहाँ रखें 1/2 गुणे आधार का मान 12 है और ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक, तो 2 से कटाएँ 12 को 6 बार में, 6 से कटाएँ 36 6 बार में, क्या बचा? 6√3। तो ऊंचाई हम लोग का आ गया 6√3। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 पे। कह यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात बताइए। यहाँ पे बदल दिया, परिमाप पूछ रहा है, कोई बात नहीं। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। अलग त्रिभुज है तो यहाँ पे एक अलग भुजा मान लेंगे। ठीक, 2 त्रिभुज दिया है तो 3 तो कटिए जाएगा, असली खेला भुजा पे है। एगो का 3 दिया था, एगो का 4 दिया था, यही आंसर हो जाएगा हमारा 3:4। सवाल नंबर अगला समझते हैं। सवाल नंबर समझेंगे 29। कह रहा है कि त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया है कि D = Q, R = E है, तो बताइए कौन होगा? ये बहुत आसान है, फिर भी आपको हम लिख के समझा दिए हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए। सवाल नंबर 29, यहाँ D बराबर क्या दिया था हम लोगों का? Q दिया था, तो D = Q, यहाँ Q रखें हम। फिर F बराबर क्या दिया था? F बराबर दिया था हम लोगों का, नहीं F बराबर नहीं, E बराबर दिया था। देख लीजिएगा क्वेश्चन, E = R दिया था, तो E बराबर R, ये जो R हम लिखे हैं तो अब E है ना बचा है जी, F = P। बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 पर। 30 अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है तो समकोण त्रिभुज से। कुछ आपको याद करना होगा नियम। अब देखिए, यही सूत्र है, समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र है ये वाला, इसको याद करके चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पूछ दिया है। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में C 90 डिग्री है तो AB का लंबाई बताइए। आइए यहाँ पे आपको हम बना के दिखाते हैं। सवाल नंबर 32, एक हम त्रिभुज सबसे पहले बनाए हैं ABC, इसमें C 90 डिग्री दिखाया गया है। समद्विबाहु बोला है यानी कि AB = AC है। ठीक, तो AB² = AC² + BC² लिख सकते हैं ना, कोण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इस BC को AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। अब AC 2 गो AC हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब AB का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा तो AC² खुद अपने आप में जोड़ा है तो एगो AC निकल जाएगा, लेकिन 2 जोड़ा नहीं है किसी भी अंक का, तो इसीलिए ये 2 अंदर ही रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा √2 AC। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 33 पे। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि दी गई आकृति में इतना है तो x का मान बताइए। तो सवाल नंबर 33 विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है। कमेंट बॉक्स में हमका आंसर बताइए। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि चित्र में इतना दिया है तो x का मान बताइए। ये बहुत आसान है। देखिए, ये चित्रवा सुता दिया है, इसे उठा के आप बनाएंगे ना तो बन जाएगा। तो सवाल नंबर 34 आपको हम बता दे रहे हैं, ये भी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है। कमेंट बॉक्स में दिमाग लगा के आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो AE/AC का मान। इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए, 35 नंबर पर हम चित्र यहाँ पे बनाए हैं ABC, AD का मान 5 और BD का मान 3 दिया था, इसका पूछ रहा है। ठीक, देखिए, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है कि AC बताइए। CE का होता तो और आसान होता, लेकिन AC पूछ दिया है। ठीक है, तो AC आप वही देखिए क्या से मिलकर बना, यहाँ से यहाँ तक ना AC है,
मतलब ये प्लस ये दोनों जोड़ा के ना AC बना है। तब यहाँ पे ये 5 है और ये 3 है, तो 5 और 3 8, तो नीचे AC के जगह पे 8 हो जाएगा हम लोगों का, ऊपर AE के जगह पे 5 है तो 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट 36 देखिए, कह रहा है कि ABC और DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे DF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब? तो इसका भी नियम है, आइए समझा देते हैं। एक प्रमेय है, डायरेक्ट वहीं से पूछ दिया है। देखिए, इस भुजा के साथ इसका अनुपात, इस भुजा के साथ इसका अनुपात दिया है, तो इसी भुजा से जो कोण बनता है वह कोण में बराबर होना चाहिए। तो कोण B बराबर कोण E। ठीक है, सवाल नंबर 37 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD बटे DB बराबर 3/5, AE 1.8 है, तो AC का मान बताइए। आइए सवाल नंबर 37 समझाते हैं। सवाल नंबर 37 का सबसे पहले हम चित्र बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ 3 है, 5 है, 1.8 है। यहाँ पूछ रहा है हम लोगों से ये वाला CE निकालना है। तो नियम क्या है कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो 3/5 बराबर 1.8 बटे EC। तिरछा तिरछी जब गुना किए हैं तो देख लीजिए 1.5 में 1.8 से 5 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 3 से भागा देंगे क्योंकि ये कटेगा इससे, तो 3 बार में। तो अब देखिए ये 3 आ गया। AC हमसे पूछ रहा है, ये पूरा AC, तो 1.8 में 3 जोड़ेंगे तो 4.8 आएगा, यानी 4.8 हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 38 पे। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों में भुजाओं 1:2 का अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 विद्यार्थी, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। जाइए और क्वेश्चन नंबर 8 समझ के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आते हैं अब सवाल नंबर 39 पे। सवाल नंबर 39 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, तो AB² बटे AD² का मान बताइए, और ये 2018 में पूछा है। ठीक, बहुत लोग का इसमें माथा चकरिया जाएगा। आइए हम यहाँ पे आपको बना के समझाते हैं एक एक बात। सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बना लिए हैं ABC, इसमें AD यहाँ पे लंब डाला हुआ है। ध्यान रखिए, सबसे पहले त्रिभुज समबाहु है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC हो सकता है। हम BC के जगह पे AB भी लिख सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, और AC के जगह पे AB भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। यहाँ हम ये बात लिखे हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है, इससे पहले एक त्रिभुज का ही तो रूप है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 गुणे आधार यहाँ पे BC है, लेकिन तीनों बराबर होने के कारण हम यहाँ AB मान लेंगे क्योंकि हमको यह ज़रूरत है। ऊंचाई देख रहे हैं आप, ऊंचाई यहाँ पे AD है, तो ऊंचाई AD रखे हैं। √3/4 भुजा यहाँ पे AB है क्योंकि AB हमको कटाना है, स्क्वायर है भुजा का, तो AB² कर दिए। आगे देखिए, अब यहाँ एक AB से एक AB कट जाएगा, एक AB बचेगा। तिरछा तिरछी जब आप गुणा करेंगे और 2 से 4 2 बार में कटा, तो 2 गुणे AD हो जाएगा। यहाँ पे √3 गुणे AB बचा है। अब AD आ जाएगा बाटा में AB के। ठीक, आई √3 चल जाएगा 2 के बाटा में, तो 2 का मान AB का मान 2 और AD का मान √3। AB² AD² पूछा है, तो AB का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, AD का मान √3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4/3। बहुत ही झंझट वाला सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आता है तो आप विद्यार्थी रोक के समझा कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 कह रहा है यदि त्रिभुज इतना और इतना समरूप है तो C का मान बताइए। ऐसा सवाल आया है, फिर भी यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं आपको। देखिए, जब त्रिभुज समरूप होता है तो कोण बराबर होते हैं। AQC और तीनों का 180 होना चाहिए। पीछे ऐसा टाइप आया था, तो ये दोनों जोड़ के इन्हें घटा देंगे। 180 में से 120 घटेगा, 60 आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 40 तक ही रखते हैं। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।